सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए जन्नत क्या तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत क्या तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मगर ए जन्नत मेरे दिल का तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नबी की गुलामी में आकर तो देखो, नबी की गुलामी में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आजमा कर तो देखो, मिलेगी तुम्हें दो जहानों में इज्जत, मिलेंगी तुम्हें दो जहानों में इज्जत, चेहरे पे सुन्नत सजा कर तो देखो, ज़ियारत भी होगी शिफाअत भी होगी, ज़ियारत भी होगी शिफाअत भी होगी, दरूदों के नगमे सुना कर तो देखो, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, मेरे नबी का दामन छोड़ के जो मिर्जे काने की तरफ जा रहे हैं उनसे कह रहा हूं सुनो, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे साथ समंदर न छोड़कर, कितना बुलंद हो गया मट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम स्टेज पे तशरीफ फरमा हजरात उलमाए कराम, दीगर अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज पहली मर्तबा हजरात के हुक्म पे आपकी इस अजीमो शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब का मिल बैठना, थोड़ी देर नबी की खत्म नबूवत की बातें करना सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जाग रहे हो, भाग रहे हो, माशाअल्लाह, सुन रहे हो, सो रहे हो, माशाअल्लाह, जो जाग रहे हो एक दफा मिल के कह दो आमीन। हजरात ने मुझे हुक्म दिया कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के हवाले से आप हजरात के सामने गुफ्तगू करनी है। मैंने ज़ख़ीरा अहदीस में से खुतबे में सिर्फ एक हदीस पाक पढ़ी है, इसी हदीस पाक पे अपनी बात का आगाज करने जा रहा हूं, और मेरे अल्लाह ने चाहा, मुझे ये उम्मीद है यहां हर आने वाला मेरे नबी की खत्म नबूवत का मुजाहिद है, कहो बेशक, आलिम है गैर आलिम है, छोटा है बड़ा है, हाफिज है कारी है, अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, हर कोई नबी की खत्म नबूवत का दीवाना और परवाना है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्वान जहन में लेके बैठा, मेरे भाई ने चंद अशार पढ़े हैं, हमारी मदीने से निस्बत यूं नहीं, मैं इंशाअल्लाह इसको अपने उन्वान में शामिल करके अपनी बात का आगाज करने जा रहा हूं। जो बेदार बैठे एक दफा कह देना सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, अगर आपका ज़ौक़ मेरा साथ देगा मैं थोड़े वक्त में बातें ज्यादा कर जाऊंगा। तवज्जो कीजिएगा, एक नबी की जात है, एक नबी की बात है। मोमिन उसे कहते हैं जो नबी की जात भी माने, नबी की बात भी माने। जो जात माने बात का इनकार करे वो भी बेईमान है, जो बात को माने जात का इनकार करे वो भी बेईमान है। हम कलमा गो हैं, हम नबी की जात भी मानते हैं, हम नबी की बात भी मानते हैं।
मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, रबीउल अव्वल का महीना, दिन रात सफर है, एक दिन में 3-3 बयान है। इंशाअल्लाह हम तवज्जो के कायल हैं। जैसे जैसे आपकी तवज्जो बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह ये गला खुलता जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, एक मेरे नबी की जात है, एक मेरे नबी की बात है। हम नबी की जात भी मानते हैं, हम नबी की बात भी मानते हैं। कहता मौलवी साहब नबी की जात को क्या मानता है, नबी की बात को क्या मानता है? मैंने कहा हमारा नजरिया है, अल्लाह ने अपने नबी को जो भी अता किया बेमिसाल अता किया। अगर यूं कह दूं तो मुबालगा ना होगा। अल्लाह ने अपने नबी को खानदान दिया तो बेमिसाल दिया, कबीला दिया तो बेमिसाल दिया, वालिदैन दिए तो बेमिसाल दिए, अज़वाज और बनात दी है तो बेमिसाल दी है, बेटे और बेटियां दी हैं तो बेमिसाल दी है, नवासे और नवासियां दी हैं तो बेमिसाल दी हैं। अल्लाह ने अपने नबी को कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद दिया तो बेमिसाल दिया है। अल्लाह ने अपने नबी को इल्म, अमल, हिल्म, अखलाक, किरदार दिया तो बेमिसाल दिया है। सदाकत, अदालत, शराफत, लियाकत, जहानत, इमामत, हिकमत और बसीरत, जुर्रत दी है तो बेमिसाल दी है। अल्लाह ने अपने नबी को चेहरा दिया तो बेमिसाल दिया, जुल्फें दी तो बेमिसाल दी है, सीना दिया तो बेमिसाल दिया, मदीना दिया तो बेमिसाल दिया, हाथ और पांव दिए हैं तो बेमिसाल दिए हैं। अल्लाह ने अपने नबी को सहाबा दिए तो बेमिसाल दिए, उम्मत दी है तो बेमिसाल दी है। इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी को जात भी बेमिसाल दी है, बात भी बेमिसाल दी है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हर खत्मे नबूवत का मुजाहिद मेरे साथ मिलता जाएगा। जरा मुझे उन्वान शुरू करने दीजिए ना। मैंने कहा नबी की जात भी बेमिसाल है, नबी की बात भी बेमिसाल है। आज जरा पहले जात पे बात करते हैं। मेरे नबी की जात, मेरे नबी की जात आला है, मेरे नबी की जात अजमत वाली है, मेरे नबी की शान मकाम वाली है। कहता मौलवी साहब बताना मेरे नबी की जात क्या है? मैंने कहा मैं तालिब इल्म, मैं क्या बताऊं नबी की जात कैसी है। कोई खतीब, कोई अदीब, कोई शायर, कोई मुफक्किर, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस मेरे नबी की जात क्या बताएगा? आना सारी कायनात का खालिक मेरा अल्लाह है। अल्लाह के दरवाजे पे चलते हैं और अल्लाह से पूछते हैं अल्लाह तूने अपने महबूब को कैसा बनाया है? कह दो सुभान अल्लाह। तूने अपने महबूब को कैसा बनाया है? कहता मौलवी साहब अल्लाह से कलाम कैसे करेगा, अल्लाह से बात कैसे करेगा? मैंने कहा देखना, अगर मैं तुझे शुअरा के दरवाजे पे लेके जाऊं, शुअरा तो मेरे नबी का तारफ यूं करवाएंगे। हजरत हसन आ गए, वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमल मिन कलम तालिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। अगर शुअरा के दरवाजे पे चलेगा, शेराजी आएंगे, वो यूं फरमाएंगे या साहिबल जमाली व या सय्यदल बश मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुब्बिरल कम ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा अगर शुअरा से पूछेगा कि मेरे नबी की जात क्या है, हजरत शेख सादी आएंगे, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अगर शुअरा से पूछेगा, हजरत पीर मेर अली शाह साहिब यूं फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जहाना खा, जान आखा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब्ती शाना खा, ते शान तो शाना सब बनिया सुभान अल्लाह। मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, वो साख अकी किथे जा लगियां। अल्लाह ने अपने नबी की जात को कैसा बनाया? अगर शुअरा से पूछेगा, शुअरा तो यूं कहेंगे कायनात हुस्न फैली तो लामहदूद थी, शिमशी तो एक तेरा नाम बन के रह गई, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बड़ा रब कलम तोड़ दिता। मुसव्विर ने तस्वीर इंज दिए खिंची, मुहम्मद बड़ा रब कलम तोड़ दिती। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, सूरत मुस्तफा, ताज तख्त खत्मे नबूवत। नारे तकबीर। मेरा दिल करता है भी जिमें तुसी नारा लाया ना, मैं एक गल सुनाऊं, सुनोगे इंशाअल्लाह? सुभान अल्लाह ना कहो, गल सुनो। अल्लाह अकबर। एक मुल्क च लगी जंग, की लगी? किते किते वजीर सियाने भी हुंदे ने। वो एक वजीर कहन लगा अपने बादशाह नूं, बादशाह सलामत मुल्क ते भारी टाइम आया ते एक ते मर्द है एक औरत है,
एक तीसरी कौम भी जड़ा मुल्क दा खांदी है, जान दो उस कौम नू? अल्लाह अकबर। भी वो भी तो मुल्क दा खांदी है ना। हुण कुर्बानी दा टाइम आया तो हुण उन्हां दी कुर्बानी भी लगनी चाहिए है। जिन्हां ने जरदारी नू कहा सी भी हुकूमत नहीं चलती तो पिछे हट असीं चला के दिखाने, समझदे हो? अल्लाह अकबर। सारे लै आंदे, वर्दियां पवातियां, गन्ना फड़ातियां, बार्डर ते खड़ा करता, गोली चली लगी किसी नू नहीं ते सारे जमीन ते सारे सिपा सलार आया, उन्हें एक नू ठुड्डा मारिया, जालमो गोली तो लगी कोई नहीं किसी नू ते सारे जमीन ते अगों कहंदे ने बादशाह शहीदां नू ठुड्डे। मैं क्या सुभान अल्लाह नहीं कहते, नारा किथों लाणगे? कह दो सुभान अल्लाह। सुनो मेरे भाइयों, एक मेरे नबी की जात है, एक मेरे नबी की बात है। मैंने कहा मैं नबी की जात को क्या बयान करूं? आज तुझे अपने रब के दरवाजे पे लेके चलता हूं कि जिसने मेरे नबी को वजूद अता किया। कहता मौलवी साहब अल्लाह से बात कैसे करेगा? मैंने उलमा से सुना है कि जो बंदा अल्लाह से कलाम करना चाहे उसे चाहिए कि कुरान खोले, कुरान पढ़ना शुरू करे। कुरान पढ़ता जा रहा है, गोया अल्लाह से बातें करता जा रहा है, अल्लाह से बातें करता जा रहा है। मैंने कुरान करीम को खोला, मैंने कहा कुरान बताना मेरे नबी का नाम क्या है? कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा बताना मेरे नबी का मकाम क्या है? कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैंने कहा कुरान बताना मेरे नबी का काम क्या है? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। मैंने कहा कुरान बताना मेरे नबी की रहमत क्या है? कुरान कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान बताना मेरे नबी के अखलाक क्या है? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कहा कुरान बताना मेरे नबी की मेराज क्या है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। मैंने कहा कुरान बताना मेरे नबी की हिजरत क्या है? इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानिय सनैनि। मैंने कहा कुरान बताना मेरे नबी का चेहरा क्या है? कुरान कहता है वज़ुहा मेरे महबूब की जुल्फें क्या है? वल्लैलि इज़ा सजा मेरे महबूब का सीना क्या है? अलम नशरह लक सदरक मेरे महबूब की आंखें क्या है? मा ज़ागल बसर मेरे महबूब का बोलना क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा मेरे महबूब की जुबान क्या है? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी मेरे महबूब के हाथ क्या है? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा मेरे महबूब का लिबास क्या है? वसियाबक फताहिर मेरे महबूब की कमली क्या है? या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर मेरे नबी का जमाना क्या है? वल असर मेरे नबी का शहर क्या है? ला उक़सिमु बिहादल बलद मेरे नबी की अज़वाज क्या है? व अज़वाजुहु उम्महातुहुम मेरे नबी की बनात क्या है? या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक मेरे नबी के यार क्या है? व इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इhtदौ मेरे नबी की इबादत क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान बताना मेरे नबी का मकाम क्या है? कुरान कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक। तो फिर मुझे कहने देना कि कायनात की तख्लीक का मेरे मौला को सबब है, कायनात की तख्लीक का मेरे मौला को सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है, तौहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व लक़ब है, वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। मेरे नबी की जात बेमिसाल है। मेरे नबी की जात क्या है? मेरे नबी की जात क्या है? जिन्नू शक के ओ ना बोले, जिन्नू यकीन है ओ बोले। मेरे नबी की जात क्या है? मेरे नबी की जात बेमिसाल है। एक मेरे नबी की जात है, एक मेरे नबी की बात है। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, मेरे नबी की जात अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया। अगर आपका ज़ौक़ हो, ये तालिब इल्म अब अपनी हाज़िरी लगवाना चाहता है
अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया। अगर तो मुझसे पूछेगा मेरे नबी का मकाम क्या है, मैं तो अपने नबी का मकाम यूं बयान किया करता हूं कि जो हुजूर अनवर हैं, दो जहां के पैगंबर हैं, महबूब रब्बे अनवर हैं, जो शाफी महशर साकी कौसर खुल्के अजीम रहमतल लिल आलमीन हैं, जो कायनात में बरतर हैं, महबूब रब्बे अकबर हैं, खुदा की कसम तमाम अंबिया के अफसर हैं। मैं काम चक्की जा रहा, तुसी कटाई जा रहे हो। मेवाती मैनू आंदी कोई नहीं, वगरना मैं ओदे च पढ़दा हां अल्लाह अकबर। जिवें अपने नात खान वारी सुभान अल्लाह कही ना, हुण भी कहो सुभान अल्लाह। ये ना होवे अगले साल मैनू दो बसां पंजाबियां दियां उत्थों ले आनियां पैण भी सुभान अल्लाह तुसी कहनी आ, कह दियो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों सुनना जरा, हम देवबंद वालों का नजरिया है कि मेरे नबी का शान बयान हो तो मोमिन का ईमान ताजा होता है। सुन, मेरे नबी की जात क्या है, अगर इस तालिब इल्म से पूछेगा, मैं तो अपने नबी की जात का तारफ यूं करवाया करता हूं कि जो हसीन है, दिल नशीन है, महजबीन है, बेहतरीन है, बिल यकीन है, जो साहबे जमाल है, साहबे कमाल है, रहमत से माला माल है, फजले दुल जलाल है, जनाबे आमीना का लाल है। मेरे नबी की जात क्या है, ये मेरे नबी की जात है। सुन, मेरे नबी अगर बोले तो अल्लाह का कुरान बनता है। हाँ करें तो चीज हलाल होती है, ना करें तो चीज हराम होती है। ये मेरे नबी का मकाम है। नजर उठा दे आसमान को बुलंदियां मिलती हैं, नजर झुका दे जमीन को वुसअतें मिलती हैं। ये मेरे नबी का मकाम है। चेहरा जाहिर करे दिन को उजाला मिलता है, जुल्फे बखेर दे रात को अंधेरा मिलता है। ये मेरे नबी का मकाम है। बुराक पे सवार हो तो मिराज होता है, सिद्दीक के कंधे पे आए तो हिजरत होती है। ये मेरे नबी का मकाम है। मेरे नबी को पसीना आए गुलशन महकने लगते हैं। ये मेरे नबी का मकाम है। मेरा नबी मुस्कुरा दे तो जन्नत को बहारें मिल जाती है। मेरे नबी की जात बेमिसाल है। बोलो मेरे नबी की जात क्या है? मेरे नबी की जात बेमिसाल है। अल्लाह ने मेरे नबी की जात को कैसा बनाया। सुन, जब तक मेरे नबी कायनात में नहीं आए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे नबी ने कायनात में कदम रखा, अल्लाह ने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। मेरे नबी का मकाम क्या है? जब तक कायनात में नहीं आए हर तरफ खिजा ही खिजा है। मेरे नबी ने कायनात में कदम रखा, अल्लाह ने खिजा को बहार में बदल दिया। ये मेरे नबी का मकाम है। ये मेरे नबी की जात है। अम्मा के शिकम में आते हैं, अम्मा रात को बाहर निकलती है, आसमान के सितारों से आवाज आती है, आखिरी नबी की अम्मा तुझे सलाम हो। ये मेरे नबी का मकाम है। अम्मा के शिकम में आते हैं, अम्मा पत्थरों पे कदम रखती है, अल्लाह पत्थरों को भी नरम कर देते हैं। ये मेरे नबी का मकाम है। अम्मा के शिकम में आते हैं, अम्मा पानी लेने के लिए कुएं पे जाए, डोल खींचना नहीं पड़ता, पानी उठ के कदम चूम लेता है। ये मेरे नबी का मकाम है। बीमार बकरी पे हाथ फेर दे, अल्लाह दूध की नहरें जारी कर देते हैं। बीमार ऊंटनी पे सवार हो जाए, अल्लाह तेज रफ्तार बना देते हैं। चांद को इशारा करे तो टुकड़े होकर कदमों में आता है। अल्लाह अकबर। अबू जहल की मुट्ठी में पत्थरों को इशारा करे, वो भी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। ये मेरे नबी का मकाम है। कदमों में जर्रा आए सितारा बनता है, छोटा आए बड़ा बनता है, बदतहजीब आए बदतहजीब बनता है, बदकिरदार आए बदकिरदार बनता है। अरब के बद्दू आए जमाने के इमाम बनते हैं। ना ना, ये मेरे नबी का मकाम है। कदमों में काले रंग का बिलाल आए, चलता फर्शों पे है, आवाज अर्शों पे आती है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, अजमत सहाबा, ताज तख्त खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गुज्जर साहब। नारे तकबीर। भाई ने पर्ची दी ना, सानू पर्चियां बहुत आंदियां ने, सानू पर्चियां। कोई बंदा सुने ना जी घुमन साहब का शगिर्द है, उन्होंने जो सवाल भुले होंगे ने वो भी याद आ जाते। तो मैं क्या भी हले तकरीर में गल तो कोई नहीं की, पर्ची आ गई, पर नहीं वो पर्ची इदा नहीं सी, वो पर्ची तुहाडी परेशानी सी। तुहाडी की सी? तुसीं कहोगे जी साडी परेशानी की। जलसे वाले कहते भी घंटा बयान करना है, तुसीं कहना लै भी मारे गए सुभान अल्लाह, पूरा घंटा कहनी पैनी है। तो बाद उस्मानी साहब आ गए तो फिर फस गए। अल्लाह अकबर। इस वास्ते नीयत कर लो भी जिन्नी देर बहना सुभान अल्लाह कहनी है। क्या जो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जात क्या है? ਜਦੋਂ तक तुसी सारे ना बोले मैं अगली गल ते को नहीं जाना। नबी की जात क्या है? फिर सुन, मैंने कहा तुझे बताऊं हम नबी की जात को क्या मानते हैं। हम नबी की जात को कैसे मानते हैं? हम कहते हो भाई जात तो जात है, जात तो जात है,
मेरे नबी की जात की निस्बत जिस मट्टी के साथ हो जाए हम उस पे भी जान दे देते हैं। आओ जरा खिताबत से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, कैफियत के मैदान में उतरते हैं। अगर महसूस करो मेरे साथ चलो। कहता मौली साहब क्या कहना चाहता है? मैंने कहा सुन, मेरे नबी की जात आला, मेरे नबी की जात बेमिसाल है। जिस चीज की निस्बत मेरे नबी के साथ हो जाए अल्लाह उसे भी बेमिसाल बना देते हैं। नहीं यकीन आता? वो देख, एक काफिला है जो काफिला हज के लिए निकला है। कहता है मौलाना हमारे इलाके के फुला बुजुर्ग जो हैं वो उम्रे के लिए जाएं तो हमें बताना। फुला इलाके वाले वो कहते अगर हजरत सैयद जावेद हुसैन शाह साहिब, हजरत मुफ्ती हसन साहिब दामत बरकातुल आलिया अगर वो उम्रे के लिए जाएं तो हमें बताना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यूं भी बैतुल्लाह पे हाजिरी होगी, नबी के रौजे पे हाजिरी होगी, कैफियत नसीब होंगी, लेकिन ये अल्लाह वाले अगर साथ हुए ना तो नजारा और होगा, मंजर और होगा। मैंने कहा ये एक काफिला चला है जो हज के लिए चला है, इसमें जो लोग जा रहे हैं उन लोगों में एक हस्ती है जिसे दुनिया हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही कहती है, जिसे मौलाना रशीद अहमद गंगोही कहती है। मैंने कहा कौन रशीद अहमद गंगोही? जो दरसगाह में बैठे। मैंने कहा अब खिताबत से थोड़ा सा बाहर निकल, कैफियत के मैदान में आते हैं, रूहानियत के मैदान में आते हैं। तवज्जो रखना। हजरत दरसगाह में बैठे, एक आदमी ने आके रुमाल दिया। कहते मौलाना ये रुमाल है और मदीने से लाया हूं। कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना ने एक चंद जुमले पढ़े नात के, मदीने के हवाले से मेरा ज़ौक़ बना। अल्लाह करे आपका भी ज़ौक़ बन जाए। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत को जब उसने कहा ना मदीने से लाया, उस काफिले में ऐसा बंदा था, तारफ करवाने लगा। आपने वो रुमाल लिया, होंठों पे रखा, आंखों पे रखा, सर पे रखा, सीने से लगाया। मुझे और आपको तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो मदीने से हकीकी मोहब्बत करने वाले थे। तड़प गए, आंखें बह गईं। शागिर्दों ने जब देखा कि कैफियत ज्यादा बदल रही हैं, एक शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी ये रुमाल आप क्यों चूमते हैं? ये मदीने में नहीं बना, ये इंग्लैंड में बना है, मेड इन इंग्लैंड है। अल्लाह अकबर। हजरत ने अपने आप को संभाला। देवबंदियों अब बोलना। हजरत ने अपने आप को संभाला। कहा पुत्र तुझे किसने कहा मैं रुमाल चूमता हूं? उस्ताद जी हम सब ने देखा। फरमाया तुम सबको गलत फहमी है, मैं रुमाल नहीं चूमता, इस पे लगने वाली मदीने की हवा चूमता हूं। देवबंदी कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा निरी खिताबत ना होवे, कुछ ना कुछ रूहानियत भी होवे। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तवज्जो रखना मेरे भाइयों, तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा इस काफिले में एक आदमी और भी है। अल्लाह अकबर। मैंने अकीदा खत्मे नबूवत समझाना है, पहले मुझे जमीन तैयार करने दे, मुझे माहौल बनाने दे। कैसे मुसलमान नबी की खत्मे नबूवत का सिपाही नहीं बनता। मैं देखता हूं ये नौजवान कैसे आज के बाद शैतान पीता है, ये नौजवान आज के बाद कैसे कादियानी से दोस्ती और यारी रखता है। नहीं रखेगा, मुझे थोड़ी सी जमीन बनाने दे, फिर मैं अकीदा देता हूं। तवज्जो रखना, इस हज के काफिले में एक शख्स और भी है। वो कौन है? जिसे दुनिया हजरत मौलाना याकूब नानोतवी के नाम से याद करती है। 1880 है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जब अपनी दज्जालियत का आगाज किया ना, 1884 में उलमाए लुधियाना ने सबसे पहले इसके खिलाफ कुफर का फतवा दिया, उस पे दस्तखत करवाए गए हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के। मैं कुर्बान जाऊं, ये वक्त वो था जब अंग्रेज कादियानी के सर पे खड़ा था। गोया उसके खिलाफ फतवे पे दस्तखत करना अपनी मौत को दावत देना है। मैं कुर्बान जाऊं, किसी ने कहा होगा नानोतवी तुझे डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, तो नानोतवी ने कहा होगा डर कैसा कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरो। मैं ख्वाजा यसरफ की हुर्मत पे खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता।
मैंने कहा एक मदीने का आशिक, एक नबी की खत्म नबूवत का मुहाफिज, जिस काफिले में ऐसे दो बुजुर्ग हों उसकी कैफियत का आलिम क्या होगा। ये काफिला गया मक्का मुकर्रमा, इन्होंने हज कर लिया, हज करके वापस लौटे मदीना की तरफ। चलते चलते उस मंजिल पे पहुंचे कि जहां से नबी की मस्जिद के मीनार नजर आते। बोल दो कुछ नहीं होता। असी थके हुए गलियां दे नाल, थके हुए जिस्मां दे नाल फिर भी टुरे हुए हैं। तुसी कहोगे मौली साहब फीस भी तो तुहानू लभनी है, फीस भी ते। मैंने कहा ये हमारे मेजबान बैठे हैं, पूछ लू मैंने ना कोई तय की होवे। इनके साथ जो तय करता है वो बताता नहीं है, जो नहीं करता वो खुल के बताता है। क्यों? ये मेरे अकाबर का तर्ज है, ये मेरे अकाबर का। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा वो काफिला ठहरा मदीने उस मंजिल पे कि जहां से मेरे नबी की मस्जिद के मीनार नजर आते। रात करीब है, शाम के साए ढल रहे हैं, मशवरा शुरू हो गया, अब नहीं जाना चाहिए, अभी सफर काफी है। कोई पैदल है तो कोई ऊंट पे है। अल्लाह अकबर, वक्त लगेगा, रात को तंगी होगी, सुबह निकलेंगे रोशनी के अंदर। मशवरा हो रहा है, लेकिन एक दीवाना तड़पा, वो तड़प के कहता है सीधी बात है, अब यहां नहीं रहा जाता, अब रात गुजारेंगे तो नबी के रोजे पे गुजारेंगे। ये कौन है? मैंने कहा ये वो हस्ती है जिसे बानिए दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। हजरत नानोतवी कहते हैं ना भाई ना, अब कयाम होगा तो नबी के कदमों में होगा, नबी के रौदे पे होगा। हजरत रात पड़ रही है, नोकीले पत्थर है, हजरत की तड़प को देखा, हजरत के शौक को देखा, हजरत के शौक को देखा। मैंने कहा कैसा शौक है? ये हजरत वही हजरत है ना कि जिन्होंने लिखा सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। आपने ये शेर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, आप इसकी गहराई में कभी नहीं उतरे। मैं ये नहीं कहता मैं गहराई में उतरने का हक अदा कर दूंगा, लेकिन हजरत नानोतवी का रूहानी फर्जंद होने के नाते मैं गोता लगाने चला हूं। अगर सुभान अल्लाह कह दो। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। हाँ हाँ, अगर तारीख कायनात को उठा के देखा जाए तो कायनात में एक वक्त ऐसा भी था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना दिन था, ना रात थी, ना चांद था, ना चांदनी थी, ना सूरज था, ना किरणें थी, ना सितारे थे, ना जगमगाहट थी, ना सुबह थी, ना शाम थी, ना सर्दी थी, ना गर्मी थी, ना खिजा थी, ना बहार थी, ना सुबह थी, ना शाम थी, ना जन्नत थी, ना जहन्नुम थी, ना हुस्न था, ना जमाल था, ना बुलबुल थी, ना चहक थी, ना सब्जा था, ना लहक थी, ना दरिया था, ना किनारा था, ना हजर थे, ना शजर थे, ना आदम था, ना आदमियत थी, ना इंसान था, ना इंसानियत थी, ना हैवान था, ना हैवानियत थी, ना जज्बा था, ना एहसास था, ना इकरार था, ना इनकार था, ना आह थी, ना फरियाद थी। गरज कायनात में कुछ नहीं था। अल्लाह ने सबसे पहले एक रूह को पैदा किया। अव्वल मा खलक अल्लाह मिन रूही, उस रूह का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ताबिंदा सितारा का चमका के सिलसिला चल निकला, चराग से चराग जलने लगे और देखते ही देखते पूरी कायनात मार से वजूद में आ गई और सारा जहां जगमगाने लगा। इसी को हजरत नानोतवी कहते हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौमों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़हरन उम्मियों में उठाया गया। हशर का गम किस लिए हो ए कासिम, मुझे मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, नारे तकबीर। ये लाया साड़ी सहूलत वास्ते, मैं स्पी पढ़ दिया तू घुट दिन, इवें नहीं। अल्लाह पाक तेनू जजा देन क्या जो सुभान अल्लाह। तेरा प्रोग्राम मुक जाना, साडा महीना पूरा सिर ते पिया सी, की करना है। अल्लाह अकबर, गल समझ दो ना जी, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जजा दे, बहुत अच्छे भाई हैं। जहां चलता है वहां चलने दो, मेरी स्पीड कटे, मेरी स्पीड बढ़ जाए, तुसी उत्थे रहा करो। सुभान अल्लाह, मिल के कह दो सुभान अल्लाह।
मैंने कहा ये ओहो ये फिर इन्हों का ही कसूर है। अल्लाह जदा दे, अल्लाह जदा दे, नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो। तवज्जो कीजिएगा, मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। शुक्र करो हुण आंदी है, थोड़ी आंदी है या बहुती आंदी है। ये ना हो भी अगला ही हाल शुरू हो जाए भी आ रही है तो जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा इस हस्ती ने कहा अब नहीं रुका जाता, अब ठहरेंगे तो नबी के रोजे पे ठहरेंगे। बात याद है, भूल गए हो? मैं दरमियान में फिर खिताबत ले आता हूं आपको बेदार करने के लिए। अल्लाह अकबर। सारा काफिला उस आशिक के सामने बेबस हो गया। चलो चलते हैं, अभी चलते हैं। चले ना जब, अब सुनना जरा, चले चंद कदम चले, जूता उतार लिया। नुकीले पत्थर, देवबंदियों ये तुम्हारे बड़े हैं, इनसे इश्क सीखो। क्या करो? अजकल साढ़े कुछ बंदियां नूं भैड़ी आदत पई है, वो आले दुआले वेखदे ने ते ओही कुछ इत्थे लियाण दी कोशिश करदे ने। बस करो, बस करो, बहुत हो गया। ये स्टेज जो सजा है ये खून दे के सजा है। ये क्या दे के सजा है? कल तक लोग हमारी मिसालें दिया करते थे, आज हम इस स्टेज को उन जैसा रंग देना चाहते हैं। जो बातें कल हम उन पे किया करते थे, याद रखना आने वाला वक्त ये बातें हम पे किया करेगा। लेकिन याद रखना असी जिन्ने जोगे होए बोलते रवांगे। कहो इंशाअल्लाह। तुहाडा मैनू पता है, तुसी फैसला करना भी है सारियां दे विच एक चुभदा है, इनू कट दियो, बाकी ते ठीक ने ना। लेकिन याद रखना, याद रखना अपने अकाबर का मिजाज खराब करोगे, कल क़यामत वाले दिन तुम्हारे अकाबर तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। मैंने कहा आओ, हमारे अकाबिर ने जिस अंदाज में दीन का काम किया है, अल्लाह की कसम उनका काम का अंदाज भी बेहतरीन है। और जैसा काम अल्लाह ने उनसे लिया है किसी और से लिया भी। हमें मत दिखाओ ये वो जदीद दौर है, तरक्की का दौर है, अपने पास रखो। हमें अपने अकाबर जितनी इजाजत देते हैं बस हम उतना कदम उठाते, उससे आगे नहीं जाते। खैर मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, जूते उतारे, पांव जख्मी हो गए। एक मुरीद ने देखा, वो आगे बढ़ा, कहता हजरत ये जूते ले लीजिए, आपके पांव जख्मी हो रहे हैं। हजरत ने फरमाया जूता तो मेरे पास भी है। हजरत अगर जूता आपके पास है फिर आप पहनते क्यों नहीं? तुझे नहीं पता ये मेरे नबी का मदीना है। हजरत मदीना है तो फिर क्या हुआ? कहा यहाँ कदम कदम पे मेरे नबी के पांव मुबारक लगे हैं, मेरे नबी के कदम लगे हैं। वो मुरीद कहने लगा हजरत सदियां गुजर गई, रास्ते बदल गए, रास्ते बदल गए, वो नक्श मिट गए। सुनो देवबंदियत क्या है? हजरत फरमाने लगे और रास्ते बदले हैं, मेरे नबी की निस्बत तो नहीं बदली। रास्ते बदले हैं, मेरे नबी की निस्बत तो नहीं बदली। रास्ते बदले हैं, मेरे नबी की निस्बत तो नहीं बदली। मेरे आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। मैं बता रहा था हम जाते मुस्तफा भी मानते हैं, हम बातें मुस्तफा भी मानते हैं। तू जात की बात करता है, ओए हम तो यूं मानते हैं कि मेरे नबी के कदम जिस मिट्टी पे लग जाए हम सदियां गुजरने के बाद भी उसका एहतराम करते हैं। क्यों करते हैं? मेरे आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। मेरे आका के मदीने की मदीना क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर सुबहान अल्लाह कहो तो सुनाता हूं मदीना क्या है। हुण तक तुहानू चाहिदा सी भी अपने आप ही शुरू हो जाते, पर नहीं, तुसी कहंदे मौलवी साहब कहेंगे तो सुबहान अल्लाह कहनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन मदीना क्या है? मदीना नूर ही नूर है, मदीना सरूर ही सरूर है, मदीना करार ही करार है, मदीना बहार ही बहार है, मदीना अनवार ही अनवार है। अल्लाह की कसम मदीना सारे का सारा प्यार ही प्यार है। सहाबाए हवा चली, हुजूर साथ हैं। सहाबा ने यूं कपड़े लिए, यूं नाक पे रखे, क्या करते हो? अल्लाह के नबी हवा चली है, मट्टी अंदर जाएगी तो नुकसान होगा। फरमाया उतार दो, ये मदीने की मट्टी है, अल्लाह ने इसमें भी शिफा को रखा है। ये मदीने की मट्टी है। उलमा तशरीफ फरमा है, मादरत के साथ अवामी मजमा, अवामी नहज पे उतर के बाद समझाने चला हूं, अकीदा नजरिया देने चला हूं, जरा पूरे बेदार होके बैठना। मैंने कहा मदीना, मदीना सारे के सारा नूर ही नूर है, मदीना सारे का सारा सरूर ही सरूर है।
मैंने कहा अच्छा, एक मदीने का शहर है, एक जन्नतुल बकी है, एक मदीने का शहर है, एक मेरे नबी की मस्जिद है, एक मदीने का शहर है, एक माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना है। मैंने कहा है सारा नूर, है सारा सरूर, है सारा करार, है सारा बहार, लेकिन मुझे बताना माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना मेरे नबी की मस्जिद है, जन्नतुल बकी है, बाकी सारा शहर है, सबसे ज्यादा सरूर कहाँ है, सबसे ज्यादा नूर कहाँ है? कहते हैं माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। मैंने कहा मुझे इससे भी आगे कदम बढ़ाने देना। मैंने कहा बता, ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में सबसे ज्यादा मकाम किसको हासिल है? कहते हैं जहां नबी ने वक्त ज्यादा गुजारा है। मैंने मिंबर भी देखा, मैंने मेहराब भी देखा, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हो गया, जहां वक्त सबसे ज्यादा गुजारा उसे मेरी अम्मा आयशा का हुजरा कहा जाता है, उसे मेरी अम्मा का हुजरा कहा जाता है। अम्मा तेरा हुजरा अमीने खास है ज़ाते रिसालत का, बिसाते अर्ज़ पर यही टुकड़ा है जन्नत का, इसी में रहमतल लिल आलमीन रहते थे, रहते हैं, रहते थे। क्यों? हमारा अकीदा है नबी अपनी कब्र में जिंदा है, नबी अपनी कब्र में, यहां से दुरूद पढ़ो फरिश्ते पहुंचा देते हैं, वहां जाके पढ़ो हुजूर सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। अम्मा तेरा हुजरा, ईमान वालों मदीने पे मरते हो, और मदीने में वो जगह जहां मेरे नबी ने ज्यादा वक्त गुजारा, मदीने को अजमत मिली तो नबी की निस्बत की वजह से मिली ना। तो जिस जगह पे वक्त ज्यादा गुजारा नहीं, गुजार रहे हैं। अम्मा तेरा हुजरा अमीने खास है ज़ाते रिसालत का, बिसाते अर्ज़ पर यही टुकड़ा है जन्नत का, इसी में रहमतल लिल आलमीन रहते थे, रहते हैं। यही टुकड़ा है जिसे गुंबदे खजरा भी कहते हैं, इसी से हशर के दिन सरवरे कौनैन उठेंगे, मगर तन्हा नहीं मआ शेखैन उठेंगे। शिफाअत की तेरी रहमत कदे से इब्तदा होगी, इसी पर हम गुनेगारों की बख्शिश की इंतहा होगी। हम तो जुड़े हैं मदीने से, हम तो जुड़े हैं, हम तो जुड़े हैं। ऐदा ना करो, नारा लाना ते सुरदा लाओ, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा, अकीदा हयातुल नबी, अकीदा हयातुल अंबिया। नारे तकबीर। मेरे नबी का रोजा हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है। मेरे नबी का जिस्म अतहर जिस मिट्टी के साथ लग रहा है, अल्लाह का अर्श भी उसका मुकाबला कर सकता? बोलो यार, कर सकता? हम मदीने वाले, हम रोजे वाले, चलो अगर सुबहान अल्लाह कहो तो एक बात और सुना देता। तवज्जो कीजिएगा, अब ये मेरे साथ जुड़ गए, आप अगर 1.5 घंटा भी कहें तो इंशाल्लाह चलेंगे, चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको जज़ा दे। तवज्जो कीजिए, हमारे एक अल्लाह वाले करीब में हवा इधर की चलती होगी तो आपको भी हवा में वो सरूर महसूस होता होगा। लाहौर की सरजमी पे एक आशिक़े रसूल दफन है जिसे हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी कहा जाता है। हमें नाज है, हमें नाज है। मेरे शेख फरमाया करते हैं, जब ये कहा जाए ना हम देवबंदी हैं, तो कई हमारे अपने भाई वो ढिले पै जाते ने। असी ढिले नहीं पैंदे, असी डंके दी चोट ते कहने अल्लाह दा शुक्र असी देवबंदी हैं। हमें इस निस्बत पे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, इमाम लाहौरी पे फालिज का हमला हुआ। अल्लाह अकबर, आपका इलाज हकीम अजमल ने किया। फालिज जाते जाते नजर पे असर कर गया, नजर कमजोर हो गई, दूर और करीब की चश्मा लग गया। कुछ अरसे के बाद हजरत ने अचानक चश्मा उतार दिया। सुनो देवबंदियों, अल्लाह अकबर, कुछ अरसे के बाद चश्मा उतार दिया। मुरीदों ने पूछा हजरत क्या बना? आपकी तो नजर कमजोर थी, आपने चश्मा क्यों उतारा? फरमाया अब जरूरत नहीं है। हजरत कहां से इलाज करवाया?
कहा कहीं और से नहीं करवाया, मदीने से करवाया है। फरमाया मदीने गया था, मदीने, तवज्जो मेरी तरफ भाई, अल्लाह अकबर, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जिक्र मुस्तफा हो रहा है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, पूरी तवज्जो कीजिए। हजरत मदीने गए तो फिर क्या हुआ? फरमाया मदीना में नबी का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर की सफाई करने वाला हर कोई नहीं है, वो एक खानदान मखसूस है जिनको आगा कहा जाता है। फरमाया एक आगा के साथ मेरी यारी और दोस्ती थी। एक दिन वो नबी के रोजे के अंदर गया, हरे रंग की जो चादर है ना, उसने उसको हराया, थोड़ी सी मिट्टी निकली, उसने उसको महफूज कर लिया। सोचने लगा ये किसे दूं, किसे दूं, किसे दूं। उसने कहा आशिक तो बड़े बड़े हैं, लेकिन एक लाहौर से आता है, वो कमाल का आशिक है। एक लाहौर से आता है, वो कमाल का आशिक है। फरमाया मैं गया ना, तो उसने वो मिट्टी मुझे दी। लाहौरी, ये मिट्टी तेरे लिए मैंने संभाल के रखी थी। हजरत माते मैंने मिट्टी तो ले ली, अल्लाह का शुक्र तो अदा कर दिया। अब सोचने लगा इसका अदब बड़ा है, इसका एहतराम बड़ा है, मैं अदब कैसे करूं, एहतराम कैसे करूं। सोचता रहा, सोचता रहा। बिल आखिर मैंने फैसला किया, वो जो मेरी सुरमादानी है ना, जहां से रोजाना मैं अपनी आंखों में सुरमा डालता हूं, इस मिट्टी को उसमें डाल लेता हूं। डाल के रोजाना अब वो सुरमा आंखों में लगाना शुरू किया। फरमाया जैसे जैसे मिट्टी आंखों में जाती रही, अल्लाह ने मेरी नजर को ठीक कर दिया। मेरे आका के मदीने की हर चीज मिसाली है, जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। खुदा की रहमतों का, बरकतों का जो खजीना है, उसी का नाम तैबा है, वही शहरे मदीना है। कहता मौलवी साहब मदीना क्या है? मैंने कहा रहमत है मदीने में, बरकत है मदीने में, अजमत है मदीने में, फरहत है मदीने में, शौकत है मदीने में, महबूबे खुदा की जात है मदीने में, है शान मदीने में, ईमान मदीने में, फैजान मदीने में, फुरकान मदीने में, सुल्तान मदीने में, नबियों का इमाम मदीने में, मेरा और आपका दिलदार मदीने में, ना ना वजह तखलीक कायनात जात है मदीने में। अब सुनिएगा, मैंने कहा मदीना सारे का सारा बहार है, सारे का सारा प्यार है, लेकिन जो जो मदीने गए हो वो जानते हैं जब नबी की मस्जिद से गुजर के बंदा बाबू सलाम में दाखिल होता है, अपने नबी को सलाम करने के लिए, गुनेगार से गुनेगार बंदा हो, आंखें छलक जाती हैं, कैफियत बदल जाती हैं, हर बंदा तसव्वुर करता है थोड़ी देर के बाद ये गुनेगार अपने नबी के सामने जाएगा, मैं नबी पे दुरूद पढ़ूंगा, नबी सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे। अल्लाह अकबर। मेरी और आपकी कैफियत बदलती है। बताओ जब हजरत नानोतवी इस हालत में नबी के रोजे पे गए हों, जब रोजे पे गए ना, जख्मी पांव के साथ, थके हुए जिस्म के साथ, अब हजरत नानोतवी ने दुरूदो सलाम शुरू किया। सुभान अल्लाह। जब दुरूदो सलाम शुरू किया ना, कैफियत बदली। याद रखना, इनू जिन्ने मर्जी जनाबे वाला तुसी कलीन शेफा करा के ते उत्ते जनाबे वाला रगड़े लवाओ करीमा दे ते फिशल दे, एक कदी नूरानी होने वाला। दो काम करो, एक नबी दी सुन्नत सजा लो ते इनू ठीक कर लो, एदा कनैक्शन एदे नाल है। जिवें जिवें ए ठीक होंदा गया ते ए भी की होना है, फिर रंग काला भी होवे ते फिर भी नूर चमकदा नजर आंदा है। कह दो सुभान अल्लाह। एवें केड़े काम नूं पायो नौजवानों, अल्लाह अकबर। निकलो इस बात से बाहर, ये काम ते बुढ़ियां दे जेड़े आपां शुरू कर छड्डे ने। ना ना, मर्द बनो, मर्द बनो। हजरत नानोतवी नबी के रोजे पे जब चेहरा चमकना शुरू हुआ ना, एक दीवाने ने देखा, उसे रहा ना गया, उसने वहीं कह दिया हजरत आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है। हजरत नानोतवी ने फौरन कहा मेरे आका का मुझ पर इतना करम था कि भर दिया दामिन फैलाने से पहले, ये इतने करम का अजब सिलसिला है, नशा रंग लाया पिलाने से पहले। मेरे नबी की जात क्या है? बोलो भाइयों, मेरे नबी की जात क्या है? अल्लाह का शुक्र है, तादीश भी नेमत के तौर पे कहता हूं। अगर मैं इसी पे बात करता जाऊं तो वक्त खत्म हो जाए, लेकिन मैंने अकीदा और नजरिया भी देना है।
मेरे अल्लाह ने फिर चाहा नबी की जात पे बात करेंगे। आइए, नबी की जात भी आला, मेरे नबी की बात भी आला। हर कलमा गो को अपने नबी की बात पे इतना यकीन होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना यकीन है, हमें रात के अंधेरे पे इतना यकीन नहीं जितना आमिना के लाल की जुबान मुबारक पे यकीन है। यकीन कैसा होना चाहिए, तवज्जो रखना, 15 मिनट बाकी हैं, अकीदा खत्म नबूवत समझाने चला हो। यकीन कैसा होना चाहिए, हजरत मारिया किब्तिया है, उम्मुल मोमिनीन है रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की बीवी है। अल्लाह ने बेटा दिया जिनका नाम हजरत इब्राहिम था, अल्लाह ने वापस ले लिया। अब माँ है ना हजरत मारिया किब्तिया, जब भी अल्लाह के नबी घर जाते ना अपने बेटे को याद करके रोती। एक दिन मेरे महबूब की रहमत का दरिया जोश में था, मेरे महबूब ने फरमाया मारिया अगर तुझे सब्र नहीं आता मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह आसमान के पर्दे हटा देते हैं, तो अपनी आंखों से देख ले हमारा इब्राहिम जन्नत में खेल रहा है और हूरें उसकी परवरिश कर रही है। हजरत मारिया फरमाती है, अर्ज करती है आका आज के बाद मैं रोना बंद, आज के बाद मैं नहीं रोऊंगी, आज के बाद मैं सब्र करूंगी। तवज्जो रखना, हजरत मारिया ने ये बात औरतों को जाके बताई। औरतें कहने लगी मारिया तूने ये क्या किया, तुझे नबी से दुआ करवानी चाहिए थी ताकि तू कायनात में वो पहली औरत होती जिसने जमीन पे रहते हुए अल्लाह की जन्नत का दीदार किया है। हजरत मारिया का जवाब सुनना, आखिर तक हर मुसलमान बोलेगा। हजरत मारिया फरमाती है तुम्हारा अपना नजरिया, मेरा अपना नजरिया, मैं कहती नबी दिखा देते, दुआ कर देते, लेकिन इसका मतलब यह है मुझे अपनी आंख पे यकीन है, नबी की जुबान पे यकीन नहीं है। सुनो, जो नबी ने कह दिया वो हो गया। फरमाया अगर मैं दुआ करवाती इसका मतलब यह था कि मुझे अपनी आंख पे यकीन है, नबी की जुबान पे यकीन है। कैसा यकीन होना चाहिए। ईरान फतह हुआ, माल के ढेर लग गए, जनाब फारूक आजम उठे, सोने के गिर्द 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, जलाल में आए, माल पूरा करो, माल। सहाबा हैरान है, फारूक आजम आप हम पे शक कर रहे हैं, माल लाने वाले तो हम है ना, आप हम पे शक कर रहे हैं। फरमाया मुझे तुम पे शक नहीं, मुझे नबी की बात पे यकीन है। नबी की बात पे क्या है। अभी ये बात चल रही थी ना, एक आदमी आगे बढ़ा, उसने एक रुक्का दिया, खोला, गवर्नर ने लिखा, उसने कहा हजरत बाकी सारा सामान आ गया, वो कैसरो किसरा के जो कंगन थे ना वो बड़ी अहमियत के हामिल थे, हमने इस बंदे को जिसके पास रुक्का है इसे देकर भेजा है, इससे वसूल कर लीजिए। आपने वो कंगन लिए, ऐलान किया इस मजलिस में हजरत सुराका है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, उलमा बोले आप नहीं बोले, तो अनु पता लग गया तो तुम बोलो ना, कह दो सुभान अल्लाह। चलो मैं तो यकीन करके कह दो सुभान अल्लाह। सुराका है। एक बूढ़ा आदमी एक कोने में खड़ा हुआ, उसने कहा जी। फरमाया आ गया, इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, एक मर्तबा कंगन पहन के उतार दे ताकि दुनिया को पता चले मुस्तफा की जुबान से जो भी निकलता है हक निकलता है। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, हमें किसी मुनादरे की जरूरत नहीं है, हमें किसी दलील और किसी हाजत की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने कहा हमें अपने नबी की बात पे यकीन है। मुसलमानों, जब मेरे नबी ने कह दिया, इसलिए मैंने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, सिर्फ एक हदीस पाक पढ़ी है। अब जरा तवज्जो से सुनना, मेरे महबूब ने फरमाया अना खातमुन नबीशीना ला नबी शबादी। दुनिया वालों, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो नबूवत का सिलसिला शुरू किया वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके खत्म हो गया। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। अब मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, वो नबी बन के नहीं, मेरे नबी के उम्मती बन के आएंगे। तवज्जो रखना, जब मेरे नबी ने कह दिया अब किसी दलील की जरूरत नहीं है, मेरे नबी के बाद क़यामत तक जो नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल, कज़्ज़ाब, बेईमान, झूठा, लानती तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का नबी हो सकता, अल्लाह का नबी हो सकता, बोलो अल्लाह का नबी हो सकता। जब मेरे महबूब ने कह दिया ला नबी बादी, ला नबिया, ये आपने भी सुना, ये मैंने भी सुना। मैंने कहा चल तुझे एक आशिक दिखाऊं, दलाल अपनी जगह पे, मैं सिर्फ नबी की जात और नबी की बात समेटने जा रहा हूं।
एक आशिक दिखाऊं जिसे तारीख हजरत हबीब बिन जैद अंसारी के नाम से याद करती है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम उलमा का अदब करते हैं, उलमा को मजबूर नहीं करते, ये बड़े हमारे सर का ताज हैं। आजकल ये नई बेदबी शुरू हुई है कि मजमा भी बोले थे, स्टेज आड़े भी बोले। क्यों बोले भाई? ये उलमा नहीं है, इनका एहतराम तुम्हें नहीं आता। अजीब है, अजीब है। और मैं उलमा से भी हैरान हूं, उनके कहने पे उलमा भी शुरू हो जाए। ओ भाई अपना मकाम पहचानो। कल तानू कहने भी उत्तर के मजमे च आ जाओ, किथे आ जाओ, मजमे च आ जाओ, फिर तुम उठ के मजमे च जाओगे ना। उलमा का वक़ार। हाँ, अपने आप खुश होके उनका दिल मजबूर हो और फिर वो दाद दें तो ये बोलने वाले के लिए सनद होती है। क्या होती है? सुनना जरा। हजरत हबीब बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हबीब जरा जाना मुसलमा की तरफ। उस कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया। सुनना जरा। हजरत हबीब गए, मुसलमा का दरबार है, यूं सामने खड़े हो गए। तवज्जो मेरी तरफ भाई, सामने खड़े हो गए। मुसलमा कहता है अब दुश्मन का माहौल हो, तलवारें हो, तीर हो, सिपाही हो, यहां बैठ के नबी की खत्म नबूवत के नारे लगाने बड़े आसान है, लेकिन उस माहौल में मेरे नबी का गुलाम खड़ा है। हबीब अपने नबी को क्या मानता है? कुर्बान जाऊं, हजरत हबीब ने कहा होगा इमामुल अंबिया भी मानता हूं, खातमुन नबीयीन भी मानता हूं। क्यों? इसके बगैर अकीदा नहीं पूरा होता। बाकी नबियों को नबी मानो तो अकीदा पूरा, मेरे नबी को इमामुल अंबिया भी मानो, खातमुल अंबिया भी मानो। उसने कहा अच्छा अब जरा सुनिएगा। कहता है हबीब मुझे नबी मानता है, मुझे नबी। क्या जवाब होना चाहिए था? बोलो यार, क्या जवाब होना चाहिए था? हजरत हबीब को कहने लगा मुझे नबी मानता है। जवाब तो ये काफी था कि नहीं मानता, लेकिन सुनो, अना खातमुन नबीयीन अला नबिय्य बादी के बाद एक अकीदतमंद का ज़ौक़ कैसा होना चाहिए? हजरत हबीब कहते हैं ओ मुसलमा तू क्या कहता है, मैंने सुना ही नहीं है। उसने कहा हो सकता है मेरी बात समझ ना आई हो। उसने फिर कहा मुझे नबी मानता है कि नहीं मानता? हजरत कहने लगे मैंने सुना ही नहीं, तू क्या कहता है? वो समझ गया जानबूझ के इनकार कर रहे हैं। कहता है जल्लाद एक कान काट दे। उसने एक कान काट दिया। फिर पूछता है मुझे नबी मानता है कि नहीं मानता? कहा मुझे पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, तू क्या कहता है? दूसरा कान काट दे, आंख निकाल दे, उंगलियां काट दे, यो टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने कहा उनके टुकड़ों से आवाज आती होगी ताजो तख्त खत्म नबूवत। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हजरत हबीब बता गए और दुनिया वालों जेड़ी गल हुजूर दी खत्म नबूवत दे खिलाफ होवे ओ सानू सुनदी भी, वो हमें सुनती नहीं है। मैंने कहा चल फिर मैं सलामे अकीदत क्यों पेश ना करूं? हाँ जनाब, सहाबा के शागिर्द हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने फिर मसला लिखा कि जो मुसलमान झूठे दावेदार नबूवत के, उससे जनाब जो नबूवत का दावा करे उस झूठे दावेदार से अगर उसकी नबूवत की दलील मांगता है, ये दलील मांगने वाला भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्यों? जब नबी ने कह दिया ला नबिय्य बादी, अब इसके बाद किसी दलील की गुंजाइश बाकी रहती? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आओ मैं ज्यादा सफर करना चाहता हूं, करीब जमाना में आना चाहता हूं। बहावलपुर है, क्या है? बस मैं बाल को समेट ला रहा हूं। फिर अल्लाह ने मौका दिया तो अकीदा खत्म नबूवत पे दलाइल देंगे। आज मैं सिर्फ ज़ौक़ की बात समझा रहा हूं, तुम्हारे दिलो दिमाग में उतार रहा हूं। और जिनके उतर रही है वो हाथ खड़ा करके कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहावलपुर है, ठीक है जी, ठीक है। पवाका लड़े दल से रह जाए अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह अकबर। बहावलपुर है, एक औरत का खामिद मुर्तद हो गया, कादियानी हो गया। वो नवाब बहावलपुर के पास गई, क्या करने? औरत थी, आलमा नहीं थी, लेकिन मेरे महबूब की
मेरे महबूब की उम्मत की एक ऐसी औरत के जिसके दिलो दिमाग में इश्क मुस्तफ़ा बसता था। उसने नवाब से कहा, इस जालिम से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, इस जालिम से अब मेरा कोई, मेरी जान छुड़ाओ। क्यों? जो हुजूर का नहीं वो हमारा, टिल्ले बोल दो, जो हुजूर का नहीं वो हमारा। उसने नवाब ने मुकदमा दिया अदालत को, अदालत अंग्रेज की है। कादियानियत ने पूरा जोर लगा दिया, हम जीतेंगे। मैंने कहा जा मुंह और मसूर की दाल। कहता क्या मतलब? मैंने कहा तुझे नहीं पता, हम जैसे कैसे भी हैं लेकिन हैं हुजूर के गुलाम, और हमारा नजरिया है जिस तरफ भी चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे आए सब सितारे हो गए। तू सानू हराएगा? तेरी इतनी जुर्रत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात चली, चलते 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 दारुल उलूम देवबंद पहुंची। कहां पहुंची? दारुल उलूम देवबंद पहुंची। अल्लाह अकबर। ऐसी हस्ती जिसे दुनिया हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कहती है। मेरा ख्याल है तुझे सारे पहले उधर देख लो, फिर आप तकरीर शुरू। ये ना करो यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। उलमा तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह सामने बैठेंगे, आप ज़ियारत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। तवज्जो है आप हजरात की माशाअल्लाह। अब शुरू करें? कह दो सुभान अल्लाह। बात चलते चलते ना दारुल उलूम देवबंद पहुंची। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बीमार हैं, चारपाई पे हैं, सख्त मौसम है। जब आपको पता चला, आपने मुरीदों को, शागिर्दों को जमा किया, मशवरा नहीं किया, हुक्मन फरमाया कि मैं बहावलपुर जाऊंगा। मैं बहावलपुर। वो मुरीद और शागिर्द मेरे और आप जैसे नहीं थे जो कहते उस्ताद जी तुहानू नहीं पता, हुण जमाना बदल गया, हुण जमाना। पीर जी तुहानू नहीं पता, तुसी पुराने जमाने दे साथे हो, सानू पता है। वो ऐसे नहीं थे। खामोश। हजरत ने सफर शुरू किया। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। अना खातमुन नबीयीन अला नबी आबादी के बाद नजरिया कैसा होना चाहिए, नबी की बात पे यकीन कैसा होना चाहिए। हजरत चले हैं। अल्लाह अकबर। उलमा ने ये वाकयात मैंने शाहीन खत्म नबूवत की जुबान से भी सुना, दीगर बुजुर्गों की जुबान से भी सुना। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। चलते 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 मुल्तान स्टेशन पे पहुंचे हैं। बीमार हजरत कश्मीरी हैं, लेकिन याद रखना ये नबी की खत्म नबूवत, अल्लाह ने इसमें बरकत इतनी रखी है, अल्लाह की कसम ये बीमार को भी ठीक कर देती है। आओ ना जरा ये मेरे नबी की खत्म नबूवत का कमाल देखो ना। हजरत कश्मीरी जब मुल्तान स्टेशन पे पहुंचे, यहां से ट्रेन तब्दील करनी थी, आपने बहावलपुर जाना। जैसे ही ट्रेन रुकी ना, आपने खिड़की से बाहर देखा, एक कुल्ली खड़ा है। उसे आवाज दी, कुल्ली आ, अगर मजदूरी करना चाहता है ये मेरा सामान उठा, मेरी किताबें उठा। वो सिख था, उसने जब आवाज सुनी ना, उसने यो नजर घुमाई, हजरत कश्मीरी के चेहरे पे निगाह पड़ी है ना, वहीं पे निगाह जम गई। टिक्के हजरत को देखता है। हजरत फरमाते और टाइम थोड़ा है, मजदूरी करनी है तो आ, किताबें उठा, सामान उठा, मैं कुर्बान जाऊं। वो किताबें भी उठाता है, नजर हजरत के चेहरे पे रखता है। मजदूरी पूरी हो गई। हजरत ने चंद पैसे निकाल के दिए, ये तेरी मजदूरी है। कहता मौलाना अगर मजदूरी देनी है तो जिस नबी का तू गुलाम है, मुझे भी कलमा पढ़ा के गुलाम बना दे। क्यों? जो बंदा नबी की खत्म नबूवत का सिपाही बन जाए, अल्लाह उसका दिल भी चमका देते हैं, अल्लाह चेहरा भी चमका देते हैं। हजरत ने कलमा पढ़ाया, फरमाया मुल्तान खैरुल गारस चले जाना, वहां एक हजरत का नाम लिया, वो तेरी तरबियत कर देंगे। ट्रेन चली गई, ये वहीं खड़ा है। कुछ कुल्ली जो सिख थे ना, वो भी जमा होके आए, आकर कहने लगे तुझे क्या हुआ, तुझ पे मौलवी ने जादू कर दिया था। वो कहने लगा अल्लाह करे जड़ा जादू मेरे ते होया तो आड़े ते भी हो जाए। कलमा क्यों पढ़िया, कलमा क्यों पढ़िया? फरमाया ना तकरीर, ना तिलावत, ना नात, ना मसाइल। फिर क्या हुआ? कहता तूने उनका चेहरा नहीं देखा, तूने उनका चेहरा नहीं देखा। अगर इतनी सदियों के बाद उस नबी के खानदान का फर्द इतना हसीन है तो वो नबी कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा,
अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हजरत अदालत में पहुंचे, वो आदमी जो बीमार था, वो आदमी जो चारपाई पे था। अब देखिए, अना खातमुन नबीशीन ला नबी यबादी, ये इंसान के रगों में जोश कैसे पैदा करती है कि अपने नबी से वफा कैसे करनी है। हाँ, अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। उलमा ने तारीख की किताबों में लिखा है, 4 घंटे हजरत कश्मीरी खड़े होके नबी की खत्म नबूवत पे दलाल देते। कोई बुढ़ापा रुकावट नहीं, कोई बीमारी रुकावट नहीं। तुम इसे खेल समझते हो, इसे तमाशा समझते हो, ये नबी की खत्म नबूवत है। अगली बात सुनना, अना खातमुन नबीशीना ला नबी यबादी। मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं छेड़ी, मैंने पहले सहाबी पेश किया, फिर सहाबी का शागिर्द पेश किया, फिर उसका रूहानी पर्सन पेश कर रहा हो। तवज्जो कीजिएगा। चलते चलते सामने जो जनाब मिर्जाइयों का वकील था, जलालुद्दीन शम्स उसका नाम था। एक दिन हजरत एक कश्मीरी कहने लगे, ओ जलालुद्दीन, मेरा तू चैलेंज कबूल कर। उसने कहा, क्या चैलेंज है? किताबें बंद कर दे, दलाल बंद कर दे, आंखों को बंद कर, मैं तुझे अभी जहन्नुम में मिर्जा कादियानी चलता हुआ दिखा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर। ऐसा यकीन होना चाहिए, अना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बअदी, ऐसा यकीन होना चाहिए। अदालत का वक्त खत्म हो गया और मिर्जाई जो मुबल्लग था, उनका वकील था, उसने चैलेंज कबूल नहीं किया। उन्होंने पता सी इत्थे दुध दा दुध ते पानी दा। हजरत जिस आदमी के घर ठहरे थे ना, एक चौधरी साहब थे, उनके मकान पे ठहरे थे। वो खिदमत करता करता अचानक कदमों पे आ गिरा। कहता, शाह जी आज जलाल में आके बहुत बड़ी बात कह दी, अगर वो चैलेंज कबूल कर लेता तो फिर क्या होता। शाह जी कहने लगे, फिर क्या होता? फरमाया, अल्लाह की कसम, आंखें बंद करना उसका काम था। मिर्जा कादियानी जहन्नुम में जलता हुआ दिखा देना ये मेरे खुदा का काम था। कहा, ये कोई छोटी बात नहीं, ये खत्मे नबूवत की बात है, और जो तुझे उलझन है ना, उस उलझन को दूर कर ले। उस वक्त अनवर शाह कश्मीरी नहीं बोल रहा था, उस वक्त नबी की खत्मे नबूवत का वकील बोल रहा था। फरमाया, उस वक्त नबी की खत्म नबूवत का वकील हार जाता तो खुदा की खुदाई हार जाती। ये कैसे हो सकता है? अना खातमुन नबीय्यीना ला नबिय्य बअदी। आखिरी बात करने चला हूं, अगर सुभान अल्लाह कह दो तो। खत्म नबूवत की तहरीक है, 1953 है, दिल्ली दरवाजा लाहौर है। एक दीवाना है, उसने कहा, यार ये भी कोई जिंदगी है भी पुलिस वाले कहन भी तुसी खत्म नबूवत दा नारा नहीं लाना ते बाहर नहीं निकलना, ये भी भला कोई गल है? ते मेरे नबी ने फरमाया, आना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्या। वो कल्ला ही निकलिया, अल्लाह अकबर, सड़क पे आया, उन्हें नारा लाया, ताजो तख्त खत्म नबूवत। ना बोलो, ना बोलो, कोई बात नहीं, ना बोलो, लेकिन इस नारे पे अगर बोलोगे, दुनिया, कबर, मौत के वक्त, आखिरत में तुम्हें अजर ना मिले तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। जो अब भी ना बोले उसकी किस्मत है। उसने नारा लगाया, ताजो तख्त खत्म नबूवत। दरो दीवार गूंजने चाहिए, कल क़यामत वाले दिन मेरी और आपकी गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। उसने नारा लगाया, पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, अब नहीं बोलेगा। वो आगे से भी बढ़ के जोश में आके कहता है, ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। उठा के वैन में फेंका, अपनी गन से मारना शुरू किया, मार मार के सर के बालों से पांव के नाखूनों तक जख्मी कर दिया, उठा के बाहर फेंका। जिमें पुलिस वाले कहते ने हुण बोले, उन्हें पता नहीं सी एक कौन है। वो जमीन पे बाद में गिरता है, नारा पहले लगाता है, ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। पकड़ा, पकड़ के अदालत ले गए। जज को बताना नहीं पड़ा कि इसका जुर्म क्या है। वो जनाब जज की अदालत में दाखिल होता है, नारा लगाता है, ताजो तख्त खत्म नबूवत। जज कहता है 1 साल की सजा, उन्हें फिर नारा लाया। 2 साल की सजा, उन्हें फिर नारा लाया। 3 साल की सजा, उन्हें फिर नारा लाया। गल आ गई 20 साल ते। किन्ने साल ते? जज ने कहा 20 साल की सजा। मैंने कहा उस दीवाने ने कहा होगा, जज
डराता है, डराता है। सुन ले, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा वो जमीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मगर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह वफा में एक रात कम जिए तो हैरत क्यों, भाई हम तो उनके साथ जिए जो मशाले जला के जिए। हमें तो सबक पढ़ाया गया है कि पनाह बिल्लाह की तय में पका का ये राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जज कहने लगा सजाए मौत। जज क्या कहता है? वो मुस्कुराया, उन्हें कहा तेनू छड़िया नहीं, तेनू सजाए मौत दी है। उन्हें कहा जज तेनू की पता मरना की हुंदा है ते जीना की हुंदा है? तो तुझे क्या पता मौत किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। जो उस नबी, जिंदा नबी की खत्म नबूवत पे मर जाए, अल्लाह उसे हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। उसने कहा जज सुन ले, एक यूं भी इबादत होती है, हम यूं भी इबादत करते हैं। नामों से रसूल अकरम की जान दे के हिफाजत करते हैं। जीने का हमें कुछ शौक नहीं, मरने की हमें कुछ फिक्र नहीं। वो मर के भी जिंदा रहते हैं जो हक की हमायत करते हैं। जज ने क्या इनू छड़ दियो, ए दीवाना है, एक ही है। उन्होंने कहा तेनू हुण सुर लगी है मैं दीवाना? मैं तो तुझे पहले वक्त से बता रहा हूं, मैं अपने नबी का दीवाना। हाँ, अदालत से निकलता है, पूरे जोश में आके नारा लगाता है ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। और मेरे भाइयों आखिरी बात करूं, आज हर बंदा शॉर्टकट तलाश करता है। क्या तलाश करता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सानू बहुता मसला है, क्योंकि जेडे मौलवी ते नाथ खां मुका लेंदे ने, उन्हां नूं तो पेट्रोल वधे या घटे कोई मसला नहीं, बस साडे वर्गे जांदे ने शॉर्टकट लभदे लभदे होर सफर लंबा हो जाता है। लेकिन आओ, हर बंदा शॉर्टकट तलाश करता है कि नहीं करता? क्या ख्याल है, अल्लाह का कुर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? बोलो ना फिर, चाहिए कि नहीं चाहिए? नबी की मोहब्बत चाहिए कि नहीं चाहिए? आओ शॉर्टकट बताऊं। उलमा बैठे हैं, इस्तार बिलम की तायीद करेंगे। मैंने कहा 4 काम कर लो। कितने काम कर लो? 4 काम करोगे ना तो तुम नबी की खत्म नबूवत के सिपाही बन जाओ। नबी की खत्म नबूवत के क्या बन जाओगे? पहला काम करो, हमारी जमात है आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। दूसरी जितनी जमातें भी खत्म नबूवत पे काम कर रही हैं, अपने मसलक की, दूसरे मसलक की, हम किसी का इनकार नहीं करते। लेकिन चूंकि जिससे मुझे मोहब्बत है, जिस पे मेरे अकाबरीन का हाथ है, मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत, जब भी रुकनियत साजी का मौका आए, हर बंदा उस मजलिस का रुकन बन जाए। बनोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, कई बंदे कहते हैं जी ओ जी मेरी तो मसरूफियत है जी, मैं पढ़दा पढ़ाना जी, मैं खतीब हाँ जी, मैं इमाम है। हजरत थानवी हर साल बाकायदा खत्म नबूवत के रुकन बना करते थे। तुम हजरत थानवी से बड़े इल्म वाले हो या उनसे ज्यादा मसरूफियत, तो बनोगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है, किसी कादियानी के साथ दोस्ती, यारी, ताल्लुक, आपका या आपके किसी दोस्त का, रिश्तेदार का, उसको फौरन खत्म करना है। करोगे इंशाअल्लाह? उलमा से पूछ के, तरतीब बना के, तौबा करके, अल्लाह जो गुजर गई वो माफ कर दे। कितने काम हो गए? नंबर 3, तीसरा काम करना है, कहीं भी खत्म नबूवत का जलसा हो, खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हो, स्पेशल सारे काम छोड़ के उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो कुछ ना कुछ हिस्सा ला के मौलाना को दो। जहां भी जिस इलाके में भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है, बिलखुसूस चनाब नगर में हमारी कॉन्फ्रेंस होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों हौसले पैदा करो। मैं एक दूसरी जमात का पंजाब का जिम्मेदार हूँ, आलमी इत्तिहाद अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन मैं आलमी मजलिस की दावत दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? खत्म नबूवत हम सब का काम और मिशन है। कहो बेशक। ज़रफ़ पैदा करो, कैसी छोटी छोटी बातें करते हो। मैंने कहा तीसरा काम क्या है? जलसों में शामिल भी हो, तावन भी करो। ये 3 काम करोगे इंशाअल्लाह। चौथा काम, कादियानियों की जितनी मसनूआत हैं, बिलखुसूस शेजान है,
इसके अलावा और बहुत सारी हैं, आपको हजरात से वो मिल जाएगा पर्चा पूरा, उनका बाइकाट करो, करोगे इंशाअल्लाह। मैं कहा यार ये तो दसो भी तुसी ये शजान पींदे क्यों? कहंदे जी एदा ज़ायका बड़ा सोहना है, एदा ज़ायका नाउज़ुबिल्लाह। मैं कहा कहीं इस ज़ायके के पीछे ईमान का ज़ायका तबाह न कर लेना, इसके ज़ायके के पीछे हौज़े कौसर ना कहीं गवा बैठना। आओ मेरे भाइयों, ये 4 काम करोगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा ये 4 काम करो, तुम नबी की खत्मे नबूवत के सिपाही हो। ये शॉर्टकट रास्ता है, अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा, नबी की मोहब्बत भी मिलेगी। फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर ये होगा, अजान होगी तो नमाज नहीं पढ़ेगा, तेरा दिल कहेगा तू अच्छा सिपाही है, अजान हो रही है नमाज क्यों नहीं पढ़ता? नबी की खत्मे नबूवत के सदके नमाज भी नसीब होगी। फिर तेरा दिल तुझे कहेगा, तेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं, तू कैसा सिपाही है, अल्लाह अकबर। फिर तू चेहरे पे सुन्नत सजाएगा, सर पे टोपी और पगड़ी लाएगा। मैंने कहा कुर्बान जाऊं, तो जिधर से भी जाएगा नबी की खत्मे नबूवत के नारे लगाएगा। एक दफा मिलके लगा लेना, ताज और तख्त खत्मे नबूवत। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।